हिजाबे गैब से जब आएगा अबू तालिब, जहाँ पे बात चली कुल्लुना मोहम्मद की, तो करबला ने कहा कुल्लुना अबू तालिब। ये जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम से दुश्मनी मुसलमान ने ऐसी बोल ले ली कि वाक़या करबला सुनने के बाद आज वही मुसलमान जनाब अबू तालिब का नाम लेने के लिए मजबूर है। मैं खाली दावा नहीं कर रहा हूँ बल्कि दलील के साथ बात कर रहा हूँ। तारीख़ करबला को मुसलमान पढ़ने के बाद जब इमाम हुसैन पे आता है तो नाम लेता है इमाम हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब। जब जनाब अब्बास पे आता है तो कहता है जनाब अब्बास इब्न अली इब्न अबी तालिब। जब अली अकबर पे आता है तो कहता है अली अकबर इब्न हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब। जब अली असगर पे आता है तो कहता है अली असगर इब्न हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब। हैदर के मुस्तफ़ा के हुसैन व हसन के हैं, हैदर के मुस्तफ़ा के हुसैन व हसन के हैं। हम लोग भी फ़कीर बड़े बागपन के हैं। कुरान चाहते तू अबू तालिब को कर सलाम, सबसे बड़े बुजुर्ग यही पंजतन के हैं। कुरान चाहते तू अबू तालिब को कर सलाम, सबसे बड़े बुजुर्ग यही पंजतन के हैं। अज़ीज़ान गिरामी, आपने बड़ी खूबसूरत महफिल सजाई और इस वक्त अक्सर मैं ये बात कहता भी हूँ जब माहौल देख लेता हूँ, ज़बरदस्ती नहीं कहता बल्कि माहौल देखने के बाद कहता हूँ। अगर किसी शायर से ये पूछिए कि तुम्हारा कलाम कैसा रहा, किसी से पूछिए, मसलन अभी फ़खरी साहब पढ़ के गए, अगर मैं अली मेहदी भाई से पूछूँ कि फ़खरी साहब का ये वाला कलाम कैसा था तो आप कहेंगे बहुत अच्छा था। मैं कहूँ दलील दीजिए तो आप कहेंगे मतलब खूबसूरत था, बीच के अशार खूबसूरत थे, मक्ता भी बहुत अच्छा था, इसलिए पूरा कलाम अच्छा था। आज मैं महफिल के लिए कह रहा हूँ कि ये महफिल बहुत अच्छी थी, इसलिए कि इसकी इब्तिदा बहुत अच्छी थी। बीच में जो शुअरा थे उन्होंने भी अच्छा कलाम पढ़ा और अब जो मक्ता महफिल है वो भी बेहतरीन आवाज़ और बेहतरीन कलाम लेके बैठा हुआ है। यकीनन ये महफिल बहुत अच्छी हो गई। आप लोगों ने बड़े कम शुअरा में बड़ी खूबसूरत महफिल का इनेकाद कर दिया। महफिल करने का यही तरीका होता है, महफिल को कामयाब बनाने का यही अंदाज होता है। मेरे पास एक हुक्म आ गया, मैं खुदा से कसम नहीं चाह रहा था, मेरा साहब मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल डायरेक्टली ये चाह रहा था कि जनाब अबू तालिब के हवाले से 4 मिसरे पढ़ के और फिर मैं मौलाना मिराज साहब को यहाँ पर दावत दूँ तो वो अपना कलाम हो गए। लेकिन मेरे भाई आपका नाम क्या है? साहिल साहब ने जो हुक्म दे दिया मैं उसको मजबूर हो गया भैया। लेकिन एक गुजारिश ये है कि अगर आपने हुक्म दिया है तो अहले मेरठ की ये जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ कहीं भी इंटरनेट के जरिए, सीडी के जरिए, वीडियो के जरिए, यूट्यूब के जरिए अगर किसी तक बात पहुँच गई है तो वो छोड़ दीजिएगा, उसे नज़रअंदाज कर दीजिएगा और ये सोच के सुनिएगा कि अच्छी बास्ती के मुँह से रूबरू होकर पहली बार सुन रहे हैं तो सब का गाजी जहान छोड़ गया। महफिल के सबसे खतरनाक इंसान को मैं गैस की बुलंदी पर से देख रहा हूँ तो वो
अंधेरे को अंधेरा, रोशनी को उजाला, हक को हक और बातिल को बातिल कहा जा रहा है, तो ये सारी गेम करबला की है। देखिएगा वो फातिमा का घराना है और कोई नहीं, जो बेकसों के दहन में ज़बान छोड़ गया। वो फातिमा का घराना है और कोई नहीं, वो फातिमा का घराना है और कोई नहीं, जो बेकसों के दहन में ज़बान छोड़ गया। अरे लीला कोई ऐसा कुछ करते हुए जो पहली बार सुन रहा होगा, उसी की नजर कर दूं ये शेर कि जहां में इसलिए जिंदा है मिसले तमाम, का इस्तेमाल इस आखिरी शेर से समाज बयान देती है गुलदस्ते अज़ां से अज़ां, मुझे यहाँ पे कोई नौजवान छोड़ गया कि यजीदियत को कुचलने के वास्ते अर्शी कोई ज़मीन पे इमाम ज़मान छोड़ गया। यजीदियत को कुचलने के वास्ते निज़ामत एक ऐसा खप्पा लग गया है कि डायरी में जितने भी शेर हैं मेरे, उनको सब तकरीबन रोशनाई उड़ती जा रही है, जो ज़हन में याद है पढ़ने का कोई मौका नहीं मिलता। कुछ आप जैसे किसी मोमिन नहीं याद करेगा तो कुछ शेर पढ़ देता हूँ। आइए हज़रात, मैं अपनी पूरी गुफ्तगू के सारे में बड़े अदब और इहतराम के सर पे इल्तिमास पेश कर रहा हूँ आली जनाब मौलाना सैयद मेराज साहब मंगलोरी की खिदमत में। अगर आपका दिल चाहे तो आज़म कर दे बड़ी आ गया चंदा है। अस्सलाम वालेकुम। आप हज़रात की खिदमत में जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं बहुत ही एहसास से महफिल कामयाब हो चुकी है। अब मैं समझ रहा हूँ कि इतनी गुंजाइश नहीं रही है कि ज़्यादा कलाम पेश किया जाए। अब तक जितनी भी महफिलें पढ़ी हैं उन्होंने तरन्नुमी से पढ़ी हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आज तहत में पढ़ लिया जाए क्योंकि आवाज़ बिल्कुल खत्म है। नहीं सच्चाई ये है कि आप यकीन फरमाएं कि
मुसलसल 5 दिन से, अभी आज भी मजलिस थी मुरादाबाद में, 4-5 महीने से मुसलसल और कोई चीज़ ना होता है तो आवाज़ जैसे आप कह रहे हैं 5 दिन, कल कहीं जाके पढ़िएगा तो कहिएगा 6 दिन। अगर कहीं से कुछ रिस्पॉन्स मिल जाएगा तो शायद ताकत बढ़ जाएगी। 4 विषयों से आगाज कर देता हूँ और अक्सर मैं 4 विषय पढ़ता भी हूँ। प्रश्न बतूल है जैसे के बढ़ रहा था और उन्हीं 4 वर्षों से मैंने आवाज़ भी किया था। क्या निज़ामत थी और फखरे भाई ने पूरी निज़ामत में अपने ही कलाम पेश की। ये देखें फरागियत होती है। इताअत
किताब हक में है मिसाली का, रसूलुल्लाह का है कौल शाहिद, जिना में जाएगा फिरका अली का। एक शेर तक लाना चाहता हूँ मैं आपको। जिना में जाएगा फिरका, आवाज बैठी है, मैं बहुत दूर तक जाता हूँ। जिना में जाएगा फिरका अली का, हजारों सजद जिंदा कर गया है, एक कैफियत है। हजारों सजदे जिंदा कर गया है, शबे ज़रबत में एक सजदा सलाम सुने, आबाद रहे, शाद रहे। इस वक्त इतनी दाद मिल जाना समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। सलामत हक बनता है। शबे ज़रबत में एक सजदा का, जो हक की बात आए बोलना बहुत काम आएगा नुस्खा अली का। हदीस की रोशनी में शेर लिख दिया है, बहुत ही काम आएगा नुस्खा अली का। लरज़ उठे ना
बंदगी, अगर क्योंकि इस धुन में थोड़ा दाद का मिलती है, नींद ज़्यादा आती है और वक्त भी सोने का है। हो हरम में भी तो ऐसी थैंक यू भाई। बंदगी अच्छी नहीं, लेके फिरते हैं जनाज़े बिस्तरों की शक्ल में। लेके फिरते हैं जनाज़े बिस्तरों की शक्ल में। उनसे कह दो दीन में सौदागरी अच्छी नहीं, उनसे कह दो। सुरु आज है लेकिन उनसे कह दो, सारे सूट लेकर चलेंगे सावन भाई, हम क्या पढ़े। उनसे कह दो दीन में, हम हमेशा बोलता है हक बात है। सौदा